ठीक है, रिकॉर्ड। हाँ। नमस्कार दर्शकों। तो हमारे साथ आज मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी हैं, जो जानी मानी हस्ती हैं हिप्नोथेरेपी के फील्ड में। विश्व भर में ये 1972 से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। लाखों लोग इनकी ट्रेनिंग से फायदा उठा चुके हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। पॉजिटिविटी भरते हुए दुनिया में प्रदीप अग्रवाल जी का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। So, Mr. Pradeep Agarwal is an educator, hypnotist, NLP trainer, business consultant, successful entrepreneur, and a peak performance consultant. सर इन्वेंटर हैं हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन टेक्निक के। अभी तक मिस्टर अग्रवाल 46 इयर्स की प्रैक्टिस के साथ 8 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, जो कि 180 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। थैंक यू। आमतौर पर जो दर्शक देख रहे होंगे, उनकी उम्र से ज्यादा सर का शायद एक्सपीरियंस है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम प्राउड फील कर रहे हैं कि सर हमारे साथ हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा सबकॉन्शियस माइंड पर। तो कई बार आमतौर पे सुना जाता है सर कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पावर्स हैं। कई बार हम सुनते हैं कि हम हमारी जो आम तौर पे जो शक्तियां होती हैं, शारीरिक और मानसिक, उन शक्तियों से कई गुना ज्यादा शक्तियां हमारे अंदर हैं। लेकिन वो कहाँ छुपी हैं, कैसे एक्टिवेट की जा सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे सर से। और हमारी ये सीरीज चलेगी जिसमें दर्शक अगले टॉपिक, किस टॉपिक पर हमारा विषय रहना चाहिए, हमारी चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए, ये अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सर से। सर, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा आप चलिए, डिटेल धन्यवाद दें। जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया लगा मीटिंग में आके आपसे। जी और सर। एक्चुअली जो आपने बताया कि मैं 1972 से कर रहा हूँ, ये मेरे शौक से शुरू हुआ था। जी उसी से शुरू हुआ था। और जी उस समय मैं कलकत्ता में था। और उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज तो देखो, अपन जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। उसमें तो मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, यूट्यूब भी नहीं था। जी। हाँ, और Amazon.com भी नहीं था बुक्स खरीदने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही तरीकों से सीखा मैंने, किताबें खरीद खरीद के, फिर दोस्तों के थ्रू बाहर से मंगा के, फिर जब वीडियोस आए, ऑडियोज आए, तो बहुत मैं सीखा। तो जी आपने क्वेश्चन पूछा है सबकॉन्शियस माइंड। जब मैं 14 ईयर्स का था 1972 में, तो आप मेरी एज का आप गेस कर सकते हो क्या है अभी। तो उस समय जब आई, किताबें आई, तो मैं भी कुछ समझा नहीं, ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। फिर जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर्स हैं, उसका लोगों को पता ही नहीं है। जी इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर बन गए हैं इंडिया में, और काफ़ी नाम कमा रहे हैं। मैंने उनके भी कोर्सेज अटेंड किए कुछ देखने के लिए। वो जी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही बेसिक चीज़ बताते हैं। जी तो सबसे पहले मैं अपनी वर्कशॉप जब करने लगा, क्या हुआ था, मैं हिप्नोसिस का शौक था और शुरू किया सीखना। तो अब मेरे को प्रैक्टिस करना, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? आपको चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। तो जी। वर्कशॉप अनाउंस कर दो, वर्कशॉप में लोग आएंगे, वहाँ प्रैक्टिस करो। ओके। आप समझो, आपने कोई नई चीज सीखी, समझ ली है, जी और जाके वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिस कर दो। हाँ, जी 2 बार 3 बार करोगे, गलती आप करोगे तो आपको पता है, सामने वाले को तो पता होता नहीं है। तो जी उससे लर्निंग बहुत फास्ट हुई मेरी। जी तो हुआ क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, और इसके कुछ ऐसी चीजें, स्पेसिफिक चीजें हैं जो लोगों को अभी तक, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, चाहे वो कितने बड़े ट्रेनर हो, चाहे वो एनएलपी के जी हो, हिप्नोसिस के हो, वो पता नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सबकॉन्शियस अपना एक कॉन्शियस माइंड है, एक अपना है सबकॉन्शियस माइंड। जी। अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़े साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कीजिएगा, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इसको समझ रहे होंगे। इसीलिए इसीलिए समझाना जरूरी है। मैं जी एग्जांपल देता हूँ। क्या जी है, एग्जांपल से लोग जल्दी सीखेंगे। तो मेरे वर्कशॉप में मैं हमेशा, मेरा पहला क्वेश्चन होता है, उसको मैं आइस ब्रेकर भी बोलता हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई, आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो? तो मैं टाइम दे देता हूँ, बोलता, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कहा, 5 बजे वाले हाथ उठाइए, 6 बजे वाले हाथ उठाइए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और 10 के टाइम में मैं अपने दोनों हाथ उठा देता हूँ। तो लोग हंसते हुए, तो मैंने बोला कि, तो बोलता कि एवरेज टाइम ले लेते हैं 7 बजे का। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कभी ऐसा हुआ है आपको किसी दिन जल्दी उठना हो 7 से पहले,
एग्जाम्पल के लिए 5 बजे, तो आप क्या करते हो? तो बोलते हैं सर अलार्म लगाते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। बोलो अच्छा, कितनों के साथ ये हुआ कि आपने 5 बजे का अलार्म लगाया और कुछ सेकंड 5 बजने के पहले, अलार्म बजने के पहले आपकी आंख खुल गई? जी। हाँ, 90, होता है कई बार ऐसा। हाँ, तो 90% लोगों का हाथ उठ जाता है। तो मैंने, जी। भाई आप तो सो रहे थे, नींद में थे, खर्राटे भर रहे थे, सपने देख रहे थे, किसने उठाया आपको? तो बोलता है माइंड में क्लॉक है, तकिए को मार के सोए थे हम। अच्छा, बोला ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बार फिर आपने 5 बजे का अलार्म लगा के सोए, फिर आपको 1 बजे आँख खुली, फिर 2 बजे खुली, फिर 3 बजे खुली, फिर 4 बजे खुली, फिर पौने 5 बजे खुली, और उसके बाद में सीधी 7 बजे खुली। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार। हाँ, तो मैंने कहा, हुआ? बोला हुआ। जी। तो बताइए कि 5 बजे किसने उठाया था और रात भर किसने जगा के रखा आपको? तब मैं उनको बताता हूँ कि अपना एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस में 5 बजे क्यों उठाया कि रात को सोने के पहले आप बोल के सोए थे कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। कई बार बोला, मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में गया, उसने 5 बजे उठा लिया। लेकिन एक जी। दो तीन चार 5 बजे क्यों उठा? हम्म। का ये बहुत बड़ा रीजन है। आपने सोने के टाइम में पहले बोला 5 बजे तो उठना है, लेकिन कई बार आपने ये बोला मुझे जल्दी उठना है, जी। सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं सुबह जल्दी का मतलब क्या है। 12 बजे के बाद में सुबह हो गई, आपको जगाता रहा रात भर है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जी। चीज लिटरली लेता है। आप जो बोलते हो ना, लिटरली लेता ओके। है, वो एनालाइज नहीं करता। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका एनालाइजिंग पार्ट है, वो एनालाइज ओके। करता है। माइंड दोनों काम करते हैं, क्योंकि जब मैं हिप्नोसिस करता हूँ ना, तो कई लोग पूछते हैं सर मुझे सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। अरे भाई, सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा तो तुम परमानेंट सो जाओगे। वो 24 घंटा काम करता है, जब आप सोते हो नींद में तो भी काम करता है। तो हम्म? आमतौर पे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में फर्क क्या है, थोड़ा ये बताने का। ये बताओ ना, फर्क सिंपल है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 99.99% आपके माइंड पावर का है। कॉन्शियस माइंड इज वेरी लेस। हम लोग पहले बोलते थे कि 90% और 10% कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और देखा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 99.99 है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से हम थोड़ी सी चीज करते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा। हम कॉन्शियसली कर रहे हैं। अभी देखो, आप बैठे हो, आपने थोड़ा मूवमेंट किया, हम्म। कॉन्शियसली नहीं किया। जी, आपको बिल्कुल। कंफर्टेबल होने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज लगा कि अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा मूव कर दो। आज अपन ओके। ब्रीथिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। फॉर जी। एग्जाम्पल, एक बार गहरी सांस लीजिए। आप तो वैसे माइंड ट्रेनर हो, ज़्यादा ले लोगे ट्रेन से। दो जी। बार लीजिए और उसके बाद में फिर बैठिए, आपकी पुरानी सांस आ जाएगी दोबारा, हम्म। क्योंकि आपने कॉन्शियसली ली थी। जी। सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्रीदिंग पैटर्न है इस समय होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है और कॉन्शियस माइंड, दोनों के दो दो माइंड है, दो जी। पार्ट ऑफ द माइंड है। तो हम्म। कॉन्शियस माइंड जो है वो चीजें जो बोलता है ना, वो एनालाइज करता है। सबकॉन्शियस माइंड में एनालाइजिंग कुछ नहीं है, एक बार जो चला गया वो चला गया ओके। है। ये एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल भी मैं वर्कशॉप में मेरे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक जी। दोस्त था। हम्म, वो हम्म। पैसा कमाना चाहता था। जी। तो उसने कुछ किताबें विजुलाइजेशन की पढ़ रखी थी, थोड़े अफर्मेशन पढ़ रखे थे। तो उसने रोज दिन में 3-4 बार आंख बंद करके विजुलाइज करता था काउंटिंग मनी, जी। काउंटिंग मनी, काउंटिंग मनी, काउंटिंग मनी। दिन में, रात में, सपनों में पैसे काउंट करता था। और एक दिन उसको जॉब मिला बैंक में एज अ कैशियर, काउंटिंग अदर पीपल्स मनी। ओ। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि मैं अपना पैसा काउंट करूंगा। पैसा काउंट करूंगा हाँ, बस। तो सब कौन से, मतलब पैसा ही तो काउंट करना है, ऐसा काम दिला दो जो पैसा काउंट करेगा। और एक ऐसा टाइम भी आया कि उसने फेक नोट भी काउंट किए जब नोटबंदी हो गई। हम्म। ऐसे में तो वो जो नोट आ रहे थे तो बेकार हो गए ना बाद में। तो जी। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, लिटरली लेता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 2 एग्जांपल दिया आपको, तो लिटरली जी। लेता है। तो वी हैव टू बी जी। वेरी स्पेसिफिक। सबकॉन्शियस माइंड में अपने को अचीव करना लाइफ में, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर आप जी। स्पेसिफिक नहीं हो, सबकॉन्शियस माइंड लिटरली ले लेगा। अब मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, बताना मत किसी को। जब मैंने कॉप में काम शुरू किया तो वो, अब सर बताना मत किसी को, ये लाइव चल रहा है। तो मालूम है, इसीलिए बोल जो रहा हूँ मैं। सुन रहे हैं वो किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं ना। नहीं, ठीक है, आप लोग जो सुन रहे हो वो लोग भी किसी को मत बताना।
जी। तो जब मैंने गोल्फ पे काम शुरू किया तो गोल्फ में क्या होता है कि व्हेन यू वर्क विद देम ना, दे पे यू फ्रॉम देयर अर्निंग। जी। लेकिन उसमें मेरा गोल क्या था कि मुझे गोल्फर के साथ काम करना है, पैसे हम्म। कमाने का गोल नहीं था। तो सारे हम्म। गोल्फर आ गए लेकिन पैसे नहीं आए। जी। तो बाद में समझ में हाँ। आया कि मेरी गलती थी पैसे वाली, फिर मैंने गोल चेंज हाँ। किया अपना। तो मुझे पैसे भी बहुत अच्छे आए। तो क्या है, ओके। सबकॉन्शियस माइंड से जब डील करते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, हम्म। लिटरली लेता है। सेकंड चीज क्या है कि इसके अंदर में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में अपनी जो मेमोरीज हैं वो परमानेंट होती है और कॉन्शियस माइंड में टेम्पररी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जी। मैं आपको किसी का नाम याद करने के लिए बोलूंगा तो आपको याद नहीं आएगा, बिल्कुल। है। लेकिन आपने मैसेज दे दिया कि भाई उसका क्या नाम था, वहां मिले थे, उसका चेहरा भी याद होगा और क्या डिस्कस हुआ, लेकिन नाम नहीं याद आता। आप बिल्कुल। कॉन्शियसली ट्राई किया, लेकिन थोड़ी देर हम्म। बाद में जब आप उसके बारे में नहीं सोचते हो तो नाम टक से आ जाता है दिमाग में। बिल्कुल आ जाता है। तो वो कहाँ था नाम? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में था। हाँ, तो कहीं ना कहीं यस। सबकॉन्शियस माइंड में था वो, लेकिन वो क्यों नहीं बिल्कुल। दे पाया? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू रिकॉल इट। हम्म। जैसे ही आपने सोचना छोड़ दिया, सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग गया, नंबर जहां भी कहीं छुपा हुआ था नाम था, निकाल के दे दिया आपको। जी। तो परमानेंट मेमोरी जो बचपन से अब पैदा हुए हैं, जब से आज तक की सारी मेमोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली नहीं आती। हम्म। ये है परमानेंट मेमोरी का। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में एक बार प्रोग्राम हो जाती है, इट इज लाइक ए ऑटोमेटिक पायलट। बिल्कुल। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने अपन लोगों के अंदर में, हम लोग घर में मंदिर होता है या कोई जगह अपन जूते चप्पल लेके नहीं जाते। अब अपन बिल्कुल। किसी के घर पे गए, अपने दोस्त के घर पे गए, हम्म। तो अपन गलती से जूते लेके चले गए, फिर ध्यान में आया कि नहीं आया तो जूते बाहर निकाल दिए। हम्म। जब सेकंड टाइम आप जाते हो तो आपने जूते बाहर कब निकाले आपने कोई याद भी नहीं रहता। हम्म। तो ये कई क्या बार होगा, होता है। कॉन्शियस माइंड में चला गया, यार जूते नहीं निकालने चाहिए, वो स्ट्रांग मैसेज चला गया, तो अब ऑटोमेटिक हो गया वो। जी। जी। अब जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, जी। इनिशियली जब हाँ। अपन एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, फोर व्हीलर, मैं फोर व्हीलर की बात हम्म। कर, क्योंकि मैंने हम्म। फोर व्हीलर चलाया, टू व्हीलर चलाया नहीं। तो फोर व्हीलर जब शुरू में सीखते हैं तो अपना सिखाने वाला बगल में बैठा होता है अपने, अपन गाड़ी बैठे हैं तो अपने ध्यान देखते हैं नीचे कि भाई एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच किधर है, ब्रेक किधर है। और शुरू शुरू में अपन काफी कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं, गियर कौन सा चेंज करना है वो कॉन्शियसली चलाते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद में क्या होता है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल। अब आप गाड़ी चला रहे हो, नीचे भी नहीं देखते, गियर चेंज करना, ऑटोमेटिक गियर भी चेंज हो रहा है, सामने कोई आ गया तो आपने ब्रेक भी अप्लाई कर दिया। अच्छा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इसके अंदर, जी। अगर आपने गाड़ी चलानी सीख ली और हम्म। आप आगे की सीट पे बैठे हो और आप नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर बाजू वाला चलाने वाला गाड़ी अगर आपके तरीके से नहीं चलाता है तो आप हमेशा एज पे रहोगे, अरे भिड़ा देगा, ये कर देगा। बिल्कुल। हाँ, जी। और जब ब्रेक मारने की टाइम आती है, वो ब्रेक मारे नहीं मारे, आप इंडिविजुअल ब्रेक तो मार ही देते हो अपना। बिल्कुल। बिल्कुल, कई ये बार होता सामने है बैठे ऐसा। हो तभी होता है, पीछे बैठे हो तो नहीं होता है। हाँ। जी, है, बिल्कुल सही तो मेरे बच्चे मुझे कभी जब गाड़ी चलाते थे तो मुझे साथ में नहीं बैठाते थे, बोले आप पीछे बैठो। बात। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड में प्रोग्रामिंग है। जो हम्म। अपन ने गाड़ी चलाना सीखा है, प्रोग्रामिंग है। अब मैं कई जी। लोगों से पूछता हूँ क्वेश्चन, भाई जैसे सुबह आप 7 बजे उठते हो तो 9 बजे ऑफिस जाते हो, वर्क प्लेस में जाते हो, अपनी गाड़ी लेके जाते हो, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आप घर से निकले और अपनी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करी, और जब गाड़ी पार्किंग में लगाई तब ध्यान में आया कि हम आ भी गए यहाँ पे। जी। याद भी नहीं रास्ते में क्या हुआ, अपना कॉन्शियस माइंड सोच रहा था भाई किसको पेमेंट देना है, किसको फोन कॉल करना है, किसको क्या करना है। ट्रैफिक सिग्नल आया, गाड़ी भी रुक गई, कोई सामने आया तो ब्रेक भी लग गया, है, और आप एकदम करेक्ट रूट पे वहां पहुंच गए। जी। कौन गाड़ी चला रहा था? अब मैंने एक बार दुबई में पूछा किसी से कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो बोलता है मेरी बीवी चला रही थी, कंट्रोल कर रही थी उसे। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो गई। अब इसके अंदर जी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कभी कभी। हम्म। अब आप घर से निकले 9 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए, वर्क प्लेस जाने के लिए, निकलने के हम्म। टाइम पे वाइफ ने बोला भाई ये एक काम है, रास्ते में करते हुए चले जाना, आपको थोड़ा डाइवर्ट करके जाना था। जी। लेकिन आप तो ऑफिस पहुंच गए तब याद आया करना है, क्योंकि आपने हम्म। माइंड प्रोग्रामिंग चेंज की, ऑटोमेटिक पायलट ले आया आपको। बिल्कुल। और कोई दिन संडे का दिन है, ऑफिस नहीं जाते हो आप, फिर भी 9 बजे निकले कहीं और जाने के लिए, जी। कहीं और जाने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही आप निकले मालूम पड़ा आपने ऑफिस का रास्ता ले लिया। हाँ, कई बार होता है ऐसा, बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है। ये जी। एक बार प्रोग्राम हो गया तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो सबसे पावरफुल चीज है वो जी। है ऑटोमेशन। ओके।
ये तो ऑटोमेशन है। इसका मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा हम्म। कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया पैटर्न, पैटर्न। है ना, पैटर्न बन जाता है, हाँ, बहुत पैटर्न बन थिंकिंग जाता है। पैटर्न। पैटर्न बन तो क्या जाता ये है। कहा जा सकता है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न हमें ड्राइव कर रहा है? एकदम एकदम थिंकिंग पैटर्न भी, और अपने अंदर बहुत सारे नए नए पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है, ये हम्म। ऐसा आमतौर पे लोगों को लगता है कि बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा है, बन गया है। अब बन गया वो। और आपकी बातों से थोड़ा लग रहा है कि हम चाह कर सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर हम कम्युनिकेट कर पाए तो अपनी मर्जी से थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर चेंज कर सकते हैं या सकते हैं, नया हाँ। बना सकते हैं, एडिट यही कर तो हम सकते काम हैं। करते हैं, ये तो अपना काम है। ये अच्छा तो अपना अच्छा। काम है। अच्छा, एक तो चीज और थोड़े, मैं बता दूं, दो तीन चीजें हाँ बड़ी जी चीज होती है इसके अंदर। जी एक तो अपने पास एक पार्ट बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी आप ट्रेनर हो, जी। ठीक है। आप स्टेज पे खड़े हो गए तो आपका मेंटल स्टेट अलग हो गया बिल्कुल। है। आप घर पे आए, बच्चों के हाँ पास, जी। तो आप बन गए फादर बिल्कुल बिल्कुल। है। तो उसमें आप ट्रेनर नहीं हो। हाँ, वो मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। हाँ, तो क्या है, अंदर में अपने पार्ट बना हुआ है। अभी जैसे मैं आपके बिल्कुल। साथ में अभी बात कर रहा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ, तो आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई वाज हम्म, टॉकिंग टू यू बिफोर। आप समझे, मैं एक्चुअल में ट्रेनर बन गया अभी। मैं समझा रहा हूँ चीज के ऊपर में, लेकिन जी। नॉर्मल बात करेंगे तो अपन दूसरे आदमी हो जाएंगे। तो अपने अंदर बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? बचपन से ये पार्ट की प्रोग्रामिंग जो होती है, जब अपन पैदा होते हैं ना, उस समय से शुरू होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो जब बाहर निकलते ही रोता है। रोते ही क्या जी होता है, उसको दूध दिया जाता है। जी। अब उसके माइंड में प्रोग्राम हो गया कि भैया भूख लगे तो रो। हम्म। जितनी बार हो गया आपको समझ में आ जाएगा बच्चे को भूख लग रही होगी। बिल्कुल। जैसे जो थोड़ा बड़ा होता है उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो रोया तो उसको अटेंशन मिल गया। उसको जाना है पापा की गोद में, मम्मी ने गोद में लिया, फिर भी रो रहा है, पापा ने लेते ही चुप हो गया। ये धीरे धीरे ये अपने प्रोग्राम में पैदा होते से ही अपने दिमाग में ये प्रोग्रामिंग सेट होती है। इसको हम पार्ट भी बोल देते हैं। जी। अपने इमोशंस भी, बिहेवियर भी। हम्म। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे को एक छोटे बच्चे को मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। 5 साल की फर्स्ट ईयर, 5 साल का बच्चा स्कूल में गया, अपना टिफिन लेके जी। जाता है खाने के लिए, और वहां हम्म। का टिफिन उसके किसी दूसरे बच्चे ने चोरी करके खा लिया। जी। अब जो टिफिन का टाइम आया उसको लगी भूख, हाँ डब्बा जी। खोला तो खा ली। तो क्या जी। फीलिंग आई उसको? धोखा हो गया, चीटिंग हो गई। अब बिल्कुल। उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा इमोशन है। जी। तो वो एक प्रोग्राम माइंड में सेट हो गया, चीटिंग। आई हम्म। गॉट चीटेड के टाइम में जो फीलिंग आई, वो प्रोग्राम में ऑटोमेटिक सेट हो गई। अब उसके जी। बाद में लाइफ में जितनी बार इस तरह की छोटी मोटी चीटिंग होगी, वो पहली चीटिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी। और प्रॉब्लम अपने को कहाँ होता है मालूम है? जब ये होते होते वर्ष निकल जाते हैं, अपन जब 30 35 40 60 साल के बन जाते हैं, तब वो जिस चीजें होके इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अपन अब संभाल नहीं पाते। अभी मोस्टली जो जी। केस मेरे पास आते हैं ना, इमोशनल प्रॉब्लम के, मोर देन 50 ईयर्स की एज के आते हैं। तो सर, ये स्टूडेंट्स की अब आपने बात की, बच्चों की, तो हम्म। मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, हम्म। क्योंकि ये सेशन देखने वालों में ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स भी रहेंगे शायद, ऐसा मुझे हाँ लग रहा है। हाँ, होने चाहिए। या तो स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को की तैयारियां कर रहे हैं, हम्म। यूपीएससी या कोई भी अलग अलग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट लाइफ में कि हमें ये पता है कि कल एग्जाम है, हम्म। और वो एग्जाम जैसे ही हम पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम्म। बुक उठाई और बुक उठाते ही हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, करेक्ट। हम चाहकर भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो पढ़ इस नहीं पाते इसके लिए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल और कैसे इसको ठीक किया जाए? देखो, ये भी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग है। पहले कभी ना कभी ऐसा हुआ है उनके साथ में, 2 3 बार करने के बाद में माइंड में प्रोग्राम हो गया, विच कैन बी चेंज। हम्म। विच कैन बी चेंज। जी। सेकेंड चीज, मैं एग्जाम, अब स्टूडेंट्स की बात की है तो मैं छोटे मोटे एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स को क्या होता है, कुछ जी। सब्जेक्ट्स का डर होता है काम, इनको कुछ कम इजी करते लगते हैं, हम्म। इजी जी। लगते हैं, कुछ डिफिकल्ट लगते हैं। हम्म। और मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, बोलता है सर मुझे है ना मैथ से बहुत डर लगता है। हम्म। मैथ से, लेकिन 80% लोगों को मैथ से डर भी लगता है, वो अलग चीज़ है। हम्म। तो मैंने जब सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि मैथ से आपको डर लगता है, एक चीज़ बताओ यार, मैथ्स का टीचर आपको आप लाइक करते हो कि नहीं करते? बोले नहीं। देखो, हम्म।
ये ट्रिगर है। मैथ्स खराब लगता है तो उसका टीचर भी खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल लगता लगता है है। कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको, होता जी है वो हिस्ट्री अच्छी लगती है तो उसका टीचर वो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये एसोसिएट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो जैसे आपने पूछा ना कि दिमाग पढ़ाई में नहीं जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पहले बचपन में कभी जबरदस्ती पढ़ाया गया होगा उसको। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है अपने पास में। ये जी। सिर्फ कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अपन ट्रिगर बना सकते हैं कि व्हेन यू सिट फॉर स्टडी, आपका इंस्टेंटली यू विल फोकस ऑन स्टडीज, पूरा फोकस वहां आ जाएगा। ये अपन ट्रिगर बना सकते हैं। जी जी प्लस एक हमारी टेक्निक भी है स्टूडेंट्स के लिए कि जी। आप, जब उनको मैं सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखा देता हूँ, अभी तो HRA आ गया तो और फास्ट हो गया, कि आप आंख बंद करो, आपको 1 घंटा पढ़ना है, आप सब्जेक्ट का नाम लो कि नाउ माय सबकॉन्शियस माइंड आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ 1 घंटे तक। हम्म, 1 घंटे तक मैं फुल्ली फोकस रहूंगा और जो भी मैं पढ़ूंगा मेरे दिमाग में एब्जॉर्व हो जाएगा, और जब भी मैं रिकॉल कर सकूँ मैं रिकॉल कर सकता हूँ। ये जी। 2 बार 3 बार बोला, आंख खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे इतना बाद करने से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दे रहे हो ना ग्रेट। कि ये पुरानी नेगेटिव, ये एक दिन में नहीं होगा चेंज, ये आपको 3 4 बार करना पड़ेगा तब चेंज होगा ये। तो ये मिनिमम कितना टाइम करना पड़ेगा कि कुछ चेंज दिखाई दे बच्चों को? देखो, इसमें मैक्सिमम 4 से 5 दिन और अच्छा। पहले दिन भी होता है। ये पुराना मेथड है। अभी हम अगर HRA की टेक्निक यूज करेंगे तो इंस्टेंट होगा। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये कहीं भी किसी भी फील्ड में यूज हो सकता है? एकदम एकदम एकदम। ये तो अपन स्टूडेंट्स के लिए बात करी, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत कुछ चीजें हो सकती है। अब जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते, तो हम विद इन अ मिनट मेक देम लाइक द सब्जेक्ट, परमानेंट मेमोरी से चेंज कर देंगे। और मजेदार बात है, मैथ्स खराब लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, हमने इजी कर दिया सबकॉन्शियस माइंड में, तो टीचर को भी लाइक करने लग जाएगा वो। अच्छा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे वर्कशॉप में हुए हुए हैं ये। तो ये है। ग्रेट है प्लस सर। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन है, जी। आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और एग्जामिनेशन का फियर है, आपने बहुत पढ़ाई करी लेकिन वहां गए तो माइंड ब्लैंक हो गया। हम्म ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। जब हम्म आप टेंस होते हो ना, जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की जब बात करते हैं, अपना हम्म कम्युनिकेशन टूट जाता है जब अपन एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है। अगर हम्म आप रिलैक्स होते हो तो आ जाता है। जैसे मैंने आपको नाम के बारे में बताया कि आप हम्म नाम याद करो, और नाम याद करने के नहीं आ रहा आपको, फिर आपने छोड़ दिया याद करना, तब याद आता है आपने, क्यों कि आपने हम्म उसके ऊपर से ध्यान हटा दिया, आप रिलैक्स हो गए, सब काम में टाइम भी लग गया। और स्टूडेंट के साथ भी होता है। मान लीजिए हम्म, एग्जाम मेरे साथ हुआ है ये, तो मैंने जी तैयारी करी, अब अपन एग्जाम के अंदर बैठे हैं, भूल गए, जी। याद नहीं आ रहा कुछ भी। और याद था अपने को कि साला इस क्वेश्चन का जवाब पेज नंबर 25 में था, उसके 10 पॉइंट्स है, लेकिन अभी एक भी याद नहीं आता। हम्म फिर होता क्या है, जैसे ही आपने पन्ना पकड़ाया, टंग टंग बेल बजी, वहां से बाहर निकले, वो सारे के सारे आंसर ऐसे आते हैं जैसे वो एक्शन रिप्ले आता है टेस्ट मैच के अंदर में। जी। क्यों आता है? क्योंकि उसमें अपन टेंशन में थे। और फिर कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो रिलैक्स करना जानते हैं, वो लिखने बैठे 10 पॉइंट लेकिन लिख दिया 12 पॉइंट। बहुत लोग आज हमारा तो बोले 2 पॉइंट कहाँ से आए, तो मैं पूछता हूँ बाजू वाले की कॉपी से? वो नहीं सर, मैंने क्रिएट कर दिए। क्योंकि हमने जितना भी आज तक पढ़ा है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में है। और क्या होता है, जब अपन फ्लो में होते हैं ना, तो नया बन के भी आता है। जी। तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है क्या कि हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, बड़ी पावर है, सबकॉन्शियस माइंड रूपी, हम्म। और उसको अगर हम एक्सेस कर पाए यस। तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, होने की पॉसिबिलिटीज हैं। चमत्कार हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो को सही तरीका नहीं भी मालूम है तो उन्होंने अपना एक तरीका निकाल लिया है एक्सेस करने का, जी। तो वो सक्सेसफुल है। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की भाषा में बात करें, जो कि हाँ, बहुत स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, कि जो जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, याद नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कई बार फैमिली इश्यूज होते हैं कि बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम क्वांटम जंप लग जाए एकदम कि एकदम बिल्कुल लगेगा। नीचे से एकदम से टॉप पे कोई बच्चा चला दे? इस बात की संभावना है? एकदम संभावना है। मैं आपको तो छोटा क्या एग्जाम्पल, ऐसा किया जा सकता है? एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ कि आपको, जो मैंने जी। छोटी सी बताई थी ना अभी। मैं क्या हम्म बोलता हूँ लोगों को कि प्रॉब्लम क्या होती है मोस्टली स्टूडेंट के साथ में,
कि जी। तो हमेशा मैं अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ाई हम्म। किया, हमने सब कुछ किया, और कल एग्जाम है, जी। और अभी भी रात को रिवाइज कर रहे हैं। जी। तो अगर रात को रिवाइज कर रहे हैं तो सोएंगे नहीं ढंग से, हम्म। और सोएंगे नहीं ढंग से तो सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे, हम्म। और उन्होंने एंग्जाइटी इतनी भर ली, एग्जाम का प्रेशर इतना ले लिया है, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इस पे जी। हमने एक टेक्निक बनाई है, मैं स्टूडेंट्स के लिए सिखाता भी हूँ और स्पोर्ट्स में भी यूज करता हूँ, कि सोने से पहले आप उस दिन रात को कुछ मत पढ़ो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो जी। सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो कि मेंटली रिवाइज करने के लिए। ओके। व्हेन यू लाई डाउन एंड गो टू स्लीप, आप डीपली से वो सोओगे, और सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक सजेशन दिया जाएगा। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी काम करेगा। कि ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है समझो, या जो सब्जेक्ट है, कि वाट एवर आई हैव लर्न एंड स्टडीड इन द पास्ट, मेंटली रिवाइज एवरीथिंग इन द नाइट व्हेन आई एम स्लीपिंग। सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, एंड उसमें ऐड करते हैं हम, एंड लेट मी हैव दिस अवेलेबल टू मी ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वाह, मतलब इसको आर्ट ऑफ रिकॉलिंग कहा जा सकता है, एग्जाम के टाइम में रिकॉल करना। नहीं, मेंटली रिवाइज करते, सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं हम लोग, वो रिवाइज जी। करता है प्रॉपर ओके। सजेशन देने से। अगर आपने रॉन्ग सजेशन दिया कि रिवाइज कर लो कुछ भी, तो आपका एग्जाम है हिस्ट्री का, वो रिवाइज कर लिया मैथ्स का, तो फायदा क्या हुआ। बिल्कुल। तो सर, अभी तक के डिस्कशन में ये समझ आया कि हम अपने दिमाग के जो रिसोर्सेज हैं, मेंटल रिसोर्सेज हैं, उनको हम्म, प्रॉपर यूटिलाइज ना करना अगर हमें आ रहा है, यानी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। अगर हम अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो हमें अपने मानसिक शक्तियां, मेंटल एबिलिटीज को समझने की और उनको यूज करने की जरूरत है। जो होता है, इसको टैप करना सीखना है अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या में। करना? भगवान ने जब अपन पैदा हुए थे ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये लैपटॉप है, ये जी। एप्पल का लैपटॉप है, जो मुझे चलाना नहीं आता ज़्यादा, सिर्फ जी। इतना ही आता है कि मैं यहाँ पे आपके जूम पे कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, और जूम का तक ही सीखा हूँ, बाकी मैं सारे काम के लिए पुराना लैपटॉप यूज़ करता हूँ। जी। जी। लेकिन एप्पल वाले ने तो बहुत कुछ चीज़ें दी है इसमें, हम्म। दी है ना मैन्युफैक्चरर ने, जो मुझे नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन है ना। हम्म। है। बिल्कुल। वैसे ही भगवान ने जब अपन पैदा हुए थे, तो सबकॉन्शियस माइंड में अपने को बहुत पावर दिए, लेकिन अपने को यूज करना नहीं आता, इसलिए अपन यूज नहीं करते। जब को यूज करना आता वो कर रहा है। आप बहुत समझ बढ़िया। मेरी बात। तो ये जो चीज है बहुत पावरफुल है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील करना है, फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्फिडेंस आपने बहुत जगह फील किया है, तो वो अपने जी। सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। हम हम्म। उसको टैप करना आ जाए कि जब भी हमको जरूरत पड़े, हम कॉन्फिडेंस को टैप करके कॉन्फिडेंस फील करें, तो आप इंस्टेंटली कर सकते हो। वो हमारी एनएलपी की टेक्निक में भी है, हमारी एचआरए में बहुत फास्ट है। और उस टेक्निक, उस स्टेट ऑफ माइंड को फ्यूचर में आप लिंक भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीच देनी है और आपको फियर लग रहा है, तो आप फियर निकाल हम्म। सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके। प्लस नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका नाम लिया जाएगा स्टेज पे आने हम्म। के लिए, आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ग्रेट। हाँ, ये आप प्रोग्राम कर सकते हो, और बहुत जल्दी होता है प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में, धीरे धीरे नहीं होती, ये इंस्टेंट होती है, और इंस्टेंट ही पहले प्रोग्राम हुई है, दोबारा इंस्टेंट प्रोग्राम होती है। जी। तो अब सर, स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ के रियल लाइफ में जो एडल्ट्स हैं, जो आसपास और लोग हैं, हम्म। उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं, हाँ हाँ, पूछिए। कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में पैदा हुए सगे भाई बहन होते हैं, उसमें हम्म। भी एक बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, एक फेलियर हो जाता है। शादियां होती हैं, कुछ शादियां बड़ी सक्सेसफुल होती हैं, कुछ जिंदगी भर स्ट्रेस में ही रहते हैं। कई बार कुछ लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके भी उन्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग का थोड़ी सी मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं, सैकड़ों बिजनेस स्टार्ट होते हैं, सिर्फ एक या दो, मतलब बहुत कम जो बिजनेस मॉडल है सक्सेसफुल होके बहुत लंबे प्रमोद। समय तक चलते हैं, और बहुत सारे धराशायी हो जाते हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या सीक्रेट है, या ऐसा क्या रूल है जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग फेलियर हो जाते हैं? क्या ये भी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है? एकदम 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 सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है, पहले कुछ इंसिडेंट हुए हुए हैं, जी। देखे हुए हैं, या सुने हुए हैं, जो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो गए। जी। अब जैसे मान लो सक्सेसफुल आदमी है और अनसक्सेसफुल आदमी है। सक्सेसफुल जो हम्म। आदमी है, उसने माइंड को प्रोग्राम किया, हर चीज में अच्छी चीज देखता है। हम्म। और जो अनसक्सेसफुल हुआ, हर चीज में बहाने खोजता है नहीं करने के। हाँ, ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहाने ही लगाते रहते हैं, ये है वो हमारी है। फैमिली, ये मेरी फैमिली में हो चुका जी। है। तो
वो करते हैं, हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, में महीनों निकल जाते हैं। बिल्कुल। हैं, और जो करने वाले होते हैं वो इंस्टेंट कर लेते हैं। तो सर कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइप के हैं लेकिन सेकंड टाइप का होना चाह रहे हैं। क्लियर क्लियर मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि एकदम कल करें परसों करें लेकिन कर नहीं पा रहे, तो क्या करें वो? एकदम हो सकते हैं। पहली बात तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा वो चेंज होना चाहते हैं। जी। जी क्या है, एक अंदर में एक कंफर्ट जोन होता है अपने। अभी देखो मैं एसी जी। चला के बैठा हूँ, है, तो कमरे में एसी चला के चला, तो ये 16 पे लगा हुआ था। जी। जब स्टार्ट किया था तो ठंडा नहीं था कमरा, तो 16 पे था, बाद में हो गया ठंडा, तो मैंने इसको 24 पे कर दिया। जी। तो हर आदमी का अपना एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। हम्म। उस कंफर्ट जोन से अगर बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ये पैसा कमाने में भी है, ये स्पोर्ट्समैन में भी है, जी। अंदर है। तो ये उनका जो अंदर में जो कंफर्ट जोन है ना, उससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा उनको। अब जो जी। काम नहीं कर रहे हैं उसको वो अनडायरेक्टली, हम बोलते हैं इसको नेगेटिव पे ऑफ। ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई ना कोई फायदा मिल रहा है वो नहीं करने से, अनकॉन्शियसली ओके। कोई ना कोई आपको फायदा मिल रहा है उसका। अब मैं एक्चुअल में बीमारी के लिए लेके कभी कभी बताता हूँ कि जब अपन छोटे थे ना, बचपन में स्कूल नहीं जाना होता तो क्या करते थे? पेट दर्द कर रहे हैं, सिर पेट दर्द तो आने लगा। हाँ बाहर लगते थे। फिर क्योंकि जाना नहीं है, और जी। एजेड लोग हैं ज़्यादा, वो सडनली बीमार पड़ेंगे तो पूरा टेंशन मिल जाता है उनको। तो अब जब भी जी। उनको टेंशन चाहिए वो बीमार पड़ेंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव पे ऑफ। तो जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम नहीं करने का कोई ना कोई एक तो फायदा हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, उसका कोई ना कोई एक पार्ट में, जिनका माइंड में एक पार्ट है जो उनको रोक रहा है करने के लिए, उस पार्ट का जी। कोई ना कोई बेनिफिट है। अब जान लो, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिसको है, और वो जब भी फियर आएगा उसको, वो सबकॉन्शियस माइंड को रोक रहा है फियर के लिए जाने के लिए। क्यों? कि अगर भाई तू स्टेज पे गया बोलेगा तो तेरा मजाक उड़ेगा, बढ़िया है, मत हम्म। करो, यहीं बैठे रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिसाइड टू कम आउट ऑफ इट। फिर ओके, तो फियर अपने ऑफ बात करो। अननोन होता है कुछ लोगों को, कुछ एग्जाम फोबिया होता है, ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके उनको रिमूव किया जा सकता है। कि मैं तो फियर 5 मिनट में निकालता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो निकालना चाहता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जी। टेक्निक मैंने किसी अमेरिकन से सीखी थी जी। फियर निकालने की, और वो एक्चुअल में जो सिखा रहा था उन लड़कों को सिखाया था जिनको लड़कियों से बात करने में डर लगता है। अच्छा। हाँ मतलब उसके हाथ कांप जाते थे, पसीने आ जाते थे मुंह से। तो उसको वीडियो देख रहा था मैं, उसने एक टेक्निक यूज करी, वो लड़का बाहर गया, लड़की का नंबर लेके आ गया, और 15 लोगों के साथ किया। मैं बोला यार तो चीज़ अच्छी है, तो मैंने उसकी टेक्निक कॉपी करी। जी। अब मैं जैसे बताया, मैं एक टाइम पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में था, तो मेरी बहुत बड़ी टीम थी। तो अब मैं क्या करा, पब्लिक नेटवर्क मार्केटिंग में बात करना जरूरी है, तभी पैसा कमाओगे आप। लोगों को प्लान बिल्कुल। करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर आपको बात करने नहीं आता तो आप कैसे करोगे? तो मैं 2,000 लोगों के ऑडिटोरियम में लोगों से हाथ उठा के बोला कि भाई कितने को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। फोर्टी हम्म। 50% लोगों का हाथ ऊपर आ गया। अब मैंने कहा स्टेज पे आ जाओ, सबके हाथ नीचे आ गए डर के। तो जबरदस्ती टीम के लोग हैं, 15-20 लोगों को जबरदस्ती स्टेज पे भेज दिया गया। जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिप्नोटिक लैंग्वेज भी यूज करता हूँ। अब मैं बोला 20 लोगों का निकालूंगा तो एक में 2 मिनट लगती है, तो 40 मिनट लग जाएगी। जी। टेक्निक सिंपल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जितने लोग, मैंने हिप्नोटिक लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना, हम लोग टोन चेंज करते हैं अपनी। तो मैंने मैंने आपको टोन चेंज करके बताता हूँ। मैंने कहा नाउ वॉट एवर आई डू विद दिस पर्सन विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन यू बिकॉज यू आर वॉचिंग। टोन चेंज कर दिया मैंने, हिप्नोटिक चेंज है। फिर मैंने उसको एक को करके निकाला। उसने माइक लिया, बात करना बढ़िया नहीं आता था, नाम बोला, ये बोला, कितने दिन से काम कर रहा हूँ बोला, अपने बारे में बोला, तो साइड हो गया। मैंने दूसरे को बुलाया, आप सुनो मेधा जी, दूसरे वाले ने बिना कुछ किए माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर किसी पे करना ही नहीं पड़ा। ये माइंड की टेक्निक इतनी पावरफुल है, जो उसने देखा उसको कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने प्रोसेस तो किया ही था टोनली चेंज करके, तो प्रोसेस तो पूरा देखा ही है। जिन लोग देख रहे हैं वो इमेजिन भी कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इमेजिन कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ा। मैं खुद ताजुब हो गया, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो शॉर्ट में कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को कि कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकें या रीडिजाइन, रीवायर, क्या वर्ड यूज करेंगे आप? सी देखो, वर्ड तो खैर है, इसमें कई चीजें हैं करने की। पहली जी। बात तो जो मैं बात करता हूँ, मैं जब स्पोर्ट्स पे काम करता हूँ तो पहला काम मैं करता हूँ उनके वर्ड्स चेंज कराता हूँ, क्योंकि वर्ड अच्छा। सेज पिक्चर।
तो जो वर्ड आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पिक्चर नेगेटिव आएगी, फीलिंग नेगेटिव आएगी। जी। इनफैक्ट मैंने पूरा कोर्स भी बनाया एक। तो पहले तो मैं वो चीज करता हूँ, फिर देन आई गेट इनटू द स्टेट ऑफ माइंड। क्या सबसे पहला अगर वर्ड चेंज कर लिया ना तो आप समझ लो 50% काम हो गया। अच्छा। हाँ, वर्ड्स चेंज कर लेना। और ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स है, जैसे ट्राई हो गया आपका, ये ना, ट्राई वाई वर्ड निकलवा देता हूँ मैं पहले। तो जब आप वर्ड चेंज करते हो तो माइंड की पिक्चर चेंज हो जाती है आपके दिमाग में, हम्म। और जो पिक्चर चेंज होती है उससे फीलिंग चेंज हो जाती है बॉडी में। जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने जी। विजेंद्र बॉक्सर के साथ काम किया था पहले। किनके साथ? विजेंद्र बॉक्सर, फर्स्ट अच्छा। ओलंपिक के पहले। बिल्कुल। वो मेरे पास हैदराबाद आए थे, उनका जो स्पॉन्सर था मेरा दोस्त था, उन्होंने भेजा था उनको। तो 2-3 दिन हम ट्रेनिंग की, उनके वीडियो भी है मेरे पास, क्लिपिंग्स हैं ट्रेनिंग देते हुए कि उनको। तो हुआ क्या कि यहाँ से गए थे वो खेलने के लिए थाईलैंड टूर्नामेंट। जी। थाईलैंड टूर्नामेंट खेलने गया था, और रोज सुबह मेरे को वो करता था, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप कॉल, नहीं, मेरे को मिस कॉल देता था होटल के नंबर से। मोबाइल नहीं था, तो मेरे पास नंबर, रूम नंबर था, तो मैं उसको कॉल कर लेता था। तो रोज बोला, सर आज बढ़िया लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराया था मैंने इसको, ये बढ़िया लग रहा है, ये फियर निकल गया मेरा, ये हो गया। एक दिन उसका 1 घंटा पहले मिस कॉल आया। अब ध्यान रखिए, स्पोर्ट्समैन अगर सेम टाइम पे नहीं कर रहा है और पहले कर रहा है तो मतलब गड़बड़ है। जी। क्योंकि ये लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, एक एक मिनट का डिसिप्लिन होता है। ये मैंने बिल्कुल। स्पोर्ट्स आके, बिल्कुल। मेरा भी डिसिप्लिन चेंज हुआ गोल्फ में आने के बाद, जी। क्योंकि वहाँ पे एक मिनट का काम होता है। अब हुआ जी। क्या, मैंने फोन किया, आवाज एकदम मरी हुई थी। जी। मैंने पूछा क्या हुआ विजेंद्र? सर आज जो मेरी फाइट है ना, थाईलैंड का बॉक्सर है, थाईलैंड में टूर्नामेंट है। तो मैं, तो क्या हुआ सर? तो थाईलैंड का टूर्नामेंट है, थाईलैंड की रेफरी है, थाईलैंड का क्राउड है, आज तो पॉइंट में चीटिंग होगी और मेरे को हरा देगी। ओ। ये उसके दिमाग में चल रहा है, वही पिक्चर कर रहा है। आवाज एकदम मरी हुई। मेरा सरस्वती जग गई अंदर से, अपना तो कोच है, हम तो रोज का काम है। तो मैंने उससे जी। पहला क्वेश्चन पूछा, भाई ये बता कि थाईलैंड का बॉक्सर तेरे से बढ़िया है कि तुम बढ़िया है? इंस्टेंट हाँ। वॉइस चेंज, सर मैं उससे बढ़िया हूँ। क्या बात है। क्या बोला यार, फिर क्या सोचता है पॉइंट को, उसको नॉक डाउन कर दे, गिरा दे, सर गिरा देगा। और दो वाह। बार 2 बार गिराया जमीन पे, अच्छा। और बहुत लंबे पॉइंट से जीता। वाह। तो खाली वर्ड चेंज करने से पूरी कहानी चेंज हो गई, फीलिंग चेंज हो गई, पिक्चर चेंज हो। जी। अब उसके दिमाग में क्या है, जमीन पे गिराना। पॉइंट का जी। दिमाग से निकाल दिया, पॉइंट भी जो सोच रहा था वो दिमाग से निकाल दिया आपने। जी। तो ये बहुत पावरफुल है माइंड का काम, छोटा सा बोलने से बड़ा फर्क हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर थोड़ा सा भी ढंग से यूज करना सीख जाएंगे ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आपके लगभग 50 सालों के हाँ। एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम्म। कुछ लोग अगर ये चाहें कि आपके साथ कुछ समय बिताना चाहें, हम्म। तो सबकॉन्शियस माइंड की एप्लीकेशंस, इसको रीडिजाइन करना या इसको यूज करना, एक्टिवेट करना, उसके लिए कितने दिन का एक कोर्स रहेगा जिससे कि आपके साथ रहकर अपनी लाइफ में वो चेंज देख पाए? और स्पेशली स्पोर्ट्स की अभी आपने बात की थी, तो ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं जो कई सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और लास्ट पॉइंट पर आकर वो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, तो कुछ और स्पोर्ट्स ही नहीं, बिजनेस में भी ऐसा देखा गया है कि लास्ट पॉइंट पर आके कुछ गड़बड़ हो जाते हैं कई बार। एकदम तो सही क्या बात। ये टेक्निक्स स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, बिजनेस में और लाइफ के अलग अलग और डायमेंशन में भी यूजफुल रहती हैं? एकदम जरूरत है, और सबको जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा जी। एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स का। जी। मैं उनकी बोली जो चेंज करता हूँ उसकी बात करता हूँ मैं। जी। मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। विकेट कीपर था, इंडिया खेला हुआ है, और अभी आज के दिन में कॉमेंटेटर है, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। तो मैं उससे जब जी। फर्स्ट टाइम मिला था, 2002 और 3 की बात होगी शायद। तो मैंने जी। उससे पूछा तेरा गोल क्या है? जी। बोला, आई डोंट वांट टू ड्रॉप एनी कैच, आई हम्म। डोंट वांट टू ड्रॉप एनी स्टंपिंग। मतलब बोला, वाह। ड्रॉप बोल रहे हो तो पिक्चर क्या आ रही है तुम्हारे दिमाग में? ड्रॉप की आ रही है। ड्रॉप की पिक्चर आ रही है। चेंज करो, आई वांट टू टेक ऑल द कैच, आई वांट टू डू ऑल द स्टंपिंग, एंड ओ। यू वाह। से द फीलिंग चेंज। तो क्या अभी बात। स्पोर्ट्स पे जब हम काम करते हैं तो डिपेंड करता है स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। जी। अगर मान लीजिए गोल्फ है तो मैं 3 दिन उनके साथ काम करता हूँ। मेरे पास हैदराबाद हम्म। आते हैं, काम ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, लेकिन 3 दिन रहते हैं मेरे पास। और
2 घंटा सेशन दिया, 1 घंटा, मैं खूब उनसे बातें करता हूँ। क्या होता है, जब तक आप बात नहीं करो ना खुल के उनसे, तब तक अंदर का असली चीज नहीं निकल के आती। जी। फिर बाद में बोलता है क्या गोल है, तो मैं पूछता हूँ गोल क्या है, तो बोलता है अच्छा खेलना है। बोला अच्छा खेलना और हारना, या खराब खेल के जीतना, क्या चाहते हो बताओ। क्यों, अच्छे खेलने के चक्कर में अच्छे खेलते रहते हैं लेकिन जीतते नहीं। अच्छा। बहुत अच्छे से शॉट मारा लेकिन हुआ क्या, जीता नहीं। और ये माइंड इतना पावरफुल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा गोल्फर है बहुत फेमस, आपके बगल में ही है। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है पहले, और उसका नाम ले सकता हूँ मैं, मिल्खा जी का बेटा जी मिल्खा सिंह। अच्छा, मिल्खा जी, भाग मिल्खा भाग मूवी जो आई थी, भाई मैं उनके घर में रहा हूँ 3 दिन। मिल्खा सिंह जी के। हाँ, उनके साथ मैंने तो काम उनके बेटे किया। गोल्फर हैं। अरे बहुत बड़ा गोल्फर है, अभी तो रिटायर जैसा हो गया। ही वॉज वर्ल्ड अच्छा। नंबर 20 फॉर मेनी ईयर्स। वेरी नाइस। हाँ, और बहुत मस्त आदमी है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी। मेरा एक स्टाइल है कि जब ये खराब खेलते हैं ना तो बहुत सोचते रहते हैं खराब खराब का। आपको छोटा सा हम्म। एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कैसे मैं माइंड चेंज करता हूँ ये बता रहा हूँ आपको। एक टूर्नामेंट में मैं पहुंचा, मैं यूएस गया हुआ था, वापस आया तो बेंगलोर में एक टूर्नामेंट खेल रहे थे भाई साहब। तो गोल्फ गोल्फ का टूर्नामेंट 4 दिन का होता है। पहले 2 दिन में जो टॉप 65 रहते रहते बाकी चले जाते हैं। तो भाई साहब खराब खेले, और मैं जब पहुंचा हुआ तो उसका 18वें लास्ट होल से खेल के वापस आ रहा है और चैनल अटका हुआ है। मेरे को अरे। तो क्या प्रदीप भाई सब बिगड़, सब चला गया, उड़ गया, तब आप आए हो। मैंने कहा बोला वो सब बात छोड़ो यार, ये बताओ बढ़िया शॉट कहाँ मारी, हम्म। बढ़िया शॉट कहाँ मारी। अरे उस वक्त पे मैंने पूरा बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस सब कुछ चेंज हो गया इन द सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, फोकस कराया कि क्या बढ़िया शॉट मारी। तो याद करना पड़ा ना, याद करते फीलिंग चेंज हो गई पूरी बॉडी में। जी, बहुत बढ़िया। ये तो आपकी बातों से थोड़ा सा मुझे ये समझ आया कि हमें एकदम से फीलिंग पॉजिटिविटी की तरफ चेंज करनी है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे वर्ड्स और हमारी फीलिंग्स, जिससे कि पूरा गेम चेंज हो सकता है। अभी कोई स्पोर्ट्समैन यहाँ बैठा हो सुन रहा हो, या जी। जनरल आदमी बैठा हो, हम लोग जी। गलती क्या करते हैं, कुछ जो नेगेटिव चीजें होती है बड़ी स्ट्रांग, हम्म। हम उसी के बारे में सोचते हैं। मेरे गोल्फ में भी क्या होता है, बहुत बढ़िया खेल के आया, आखिरी होल खराब खेला तो वो बाकी पूरा भूल गया, खाली खराब वाला होल की बात करता है वो। बिल्कुल। उनके लिए एक रूटीन बनाई थी। हम्म। भाई रात को सोने के पहले एक डायरी में देता था उनको अपने पास से, कि जी। रात को सोने के पहले, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे टूर्नामेंट खेल रहे हो, या प्रैक्टिस राउंड खेल रहे हो, शाम को आके लिखना है बढ़िया शॉट कहाँ मारी। क्या बात। खाली यही लिखना है, खराब नहीं लिखना। तो क्या होता है, हम्म। जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हो तो फीलिंग चेंज होती है। फिर हम्म। आप लिख रहे हो, रिपीट हो गई। फिर आप पढ़ रहे हो, और अच्छी चीज लिख रहे हो। बहुत। तो रात को जब आप सोओगे तो जो नेगेटिव खेला था वो नहीं सोओगे, बड़ी अच्छी बढ़िया नींद से सोओगे, और दूसरे दिन पॉजिटिव उठोगे। मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद में रोज लिखोगे आप। जी। अब क्या करो, और जिस मल्टीप्लाई। दिन लो फील कर रहे हो उठा के डायरी पढ़ लो। क्या बात। तो ये तो ये बहुत, स्पोर्ट्स के अलावा सभी के साथ हो सकता है। सबके साथ है, ये सबके साथ है। बहुत बढ़िया। खैर मैंने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काम किया है, तो एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स की ज्यादा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कई दर्शक देख रहे होंगे जो खुद स्पोर्ट्स में हैं या उनके बच्चे स्पोर्ट्स के कुछ मेडल्स लाने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि शारीरिक जो फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ मेंटल प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एकदम सही बोला आपने। लोग 8-8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, जी। 9-9 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब उसको माइंड ट्रेनिंग की बात करो ना, 15 मिनट की टाइम नहीं देते, और वही कारण है सक्सेसफुल नहीं होने का। जी। तो मतलब मोरल डाउन कई बार हो जाता है, हम देखते हैं कि कुछ कुछ मैं आपको टीम्स का भी कलेक्टिवली है ना, मैं आपको दो कुछ प्लेयरों का बहुत इंडिविजुअल खेलते जबरदस्त हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त एग्जांपल दूंगा 2 प्लेयरों का। जी। जी। और दोनों क्रिकेट के हैं। अच्छा। सबसे बड़ी ज्यादा सेंचुरी वर्ल्ड में किसने मारी, सचिन ने। जी। सचिन का एक टाइम आया था बीच में, 9 सेंचुरी उसने 90s में मिस की थी लाइन से। हम्म। बिल्कुल। नो, तो क्या याद है हुआ, हमें। क्या हुआ, क्यों मिस किया, इतना बड़ा प्लेयर कैसे मिस कर गया। अब बताओ, सचिन हो चाहे कोई भी प्लेयर हो, और 90s में ही रह जाता था वो। 90s में था। और जब वो आदमी 90s में आउट होता है ना तो उसको बहुत खराब लगता है, भले ही वो। हम्म। देखो, सचिन को भगवान मानते हैं तो अपना चीज जो ना बाहर दिखने नहीं देता लोगों को। लेकिन बिल्कुल। अगर वो 90s में आउट हुआ तो क्या हुआ, उसके मेमोरी में, एक मेमोरी के साथ में नेगेटिव इमोशन जुड़ गया। जी।
अब आप दोबारा जब उस सिचुएशन पे आते हो और आपका गोल फिर 100 मारने का है, लेकिन जो पास्ट नेगेटिव मेमोरी है वो ट्रिगर हो जाती है। जी। वो जब ट्रिगर हो गई तो क्या हो गया, टक से फिर आप 90s के अंदर आउट हो गए। अब पहली मेमोरी के साथ में दूसरी मेमोरी स्ट्रांग हो गई, और सचिन तो क्या है, मेंटली बहुत स्ट्रांग, ही जी। नो व्हाट टू डू है। तो ये जो चीजें हैं, वो नोए में जाके उसने टेक्निक चेंज करी अपनी, और जब वो बाहर निकला तो डबल सेंचुरी मार दी। हम्म। आप समझे बात? तो ये हो गया आपका बिल्कुल। पुरानी, क्योंकि पुरानी मेमोरी के साथ में वो जो नेगेटिव मेमोरी इमोशन जुड़ गया ना, वो बहुत काम करता है बैक ऑफ द माइंड में। अब आते हैं अपने विराट की बात करते हैं। जी। विराट की कहानी हुई थी बीच में, जब उसको कैप्टनशिप से गलत तरीके से निकाला गया था, तो ही वॉज मेंटली वेरी डिस्टर्ब। जी। क्योंकि जिस ढंग से उसको उठाया गया था बिना बताए है, हम्म। के लिए बहुत शौक थी। वो शौक के अंदर में 4-5 महीने खेल नहीं पाया वो, जबकि कोई कोई जी। ये नहीं कि उसमें प्लेयर में दम नहीं है, ये नहीं है, टेक्निक नहीं है, सब कुछ है। लेकिन क्या जी। होता है, जब आप खेलने जाते हो और माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई होती है ना पुरानी, तो वो आपको खेलने नहीं देता। बहुत बढ़िया। तो अभी इस सेशन को विराम देते हुए मैं थोड़ा सा लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हम्म। कि आपके साथ अगर कुछ दिन बिताना चाहें तो हम्म। कितने दिन मिनिमम रेजिडेंशियल कैंप जैसा हम लगाएं? कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, हम्म। तो कितने दिन में हमें कुछ देखो, चेंज फील कर सकते हैं? देखिए, जी। चीजें बहुत है अपने पास देने के लिए, तो ये जी। एक का काम नहीं। हम सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करते हैं क्योंकि सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो आज बस ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने हैं कम जैसा से कुछ। कम 2 दिन तो टाइम देना पड़ेगा मेरे अकेले को। जी। ये तो इंडिविजुअल रहेंगे ये सेशंस नहीं, मैं जो करता हूँ मोरे या पब्लिक में, ग्रुप एक्टिविटी भी रह सकती है? ग्रुप मैं ज्यादातर ग्रुप में करता हूँ। किसी जी। का क्या होता है, हर आदमी का प्रॉब्लम और तरीका अलग होता है, और वो ओके। करने के बाद में किसी को इंडिविजुअली को उसको उसके हिसाब से सेट करना तो कर सकते हैं। लेकिन जी। एक बार ग्रुप में आ गया ना, उसके बाद में पीस ऑफ केक है, जी। क्योंकि समझ गया सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे माइंड काम करता है, कुछ एक्सरसाइज कर ली होती है, फिर वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो हमारे लिए पीस ऑफ केक है। जी। बहुत बढ़िया। तो नीचे दर्शकों के लिए लिंक दिया गया है इसमें, उस लिंक पर रजिस्टर करके हम्म। सर के साथ पर्सनलाइज मीटिंग या ग्रुप एक्टिविटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं आज का सेशन विराम करना चाहूंगा। इस सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत नई चीजें पता चली, मेंटल पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स, और आपने जो एग्जांपल्स दी रियल लाइफ के। और कोई भी अगर अपने आप को, अपने नाम को स्टेट लेवल पर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर चमकाना चाहता है, तो ये अभी समझ में हमें आया कि हमारी शारीरिक शक्ति, फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीत, हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं अगर अपने दिमाग को आप ठीक से समझ पाए और मेंटल रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।